हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एंसर्स क्लासेस में। मैं हूं आर्य शर्मा और आज अब दूसरा जो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर। मतलब एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। सर्कुलर मतलब गोल छल्ला है कह लें, या एक कॉइल है। उस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जबकि इसमें क्या आई करंट फ्लो हो रही है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक लूप है जिसमें यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है। मतलब इधर से करंट क्या हो रही है, यहाँ पे करंट जा रही है ऐसे, सॉरी इधर की तरफ है, इधर से करंट जा रही है और इधर से करंट रिटर्न होके आ रही है। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस वायर में। तो इस के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। और ये बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा कॉइल है या जो रिंग है, ये छोटी छोटी लेंथ से मिलकर बना है, डीएल लेंथ से। डीएल का मतलब डेल्टा एल मान लेते हैं। ये छोटी छोटी एलिमेंट्री लेंथ से मिलकर बना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 3-4 दिखा रखी हैं। मान लेते हैं कि एक डीएल जिसका पोजीशन क्या है, सेंटर के कंपेयर में ए है, मतलब इसकी रेडियस क्या होगी, ए, त्रिज्या ए होगी। तो इसकी जो पोजीशन है एलिमेंट्री लेंथ की, वो क्या है, ए है। अगला एलिमेंट्री होगा तो उसकी भी ए ही होगी, अगला होगा उसकी भी ए ही होगी। तो ये जैसे 1 2 3 ऐसे कई सारे एलिमेंट्री लेंथ से मिलकर ये पूरा सर्कल बना होगा। ठीक है, मान लेते हैं। तो हम एक एलिमेंट्री लेंथ की वजह से किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो हम बायो-सेवर्ट से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ। देखो बायो-सेवर्ट लॉ के से हम ये जानते हैं किसी भी एलिमेंट्री लेंथ की वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हम डेल बी बराबर वेक्टर ने स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं। ये होती है म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा और अपान में आर स्क्वायर। ये मैं पीछे पढ़ चुका है। तो इसको जानने के बाद, एक मिनट, ये मेरी माइक, हाँ, तो ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो जहाँ पे थीटा क्या होता था, ये एंगल होता था हमारे आई डी एल और आर के बीच का एंगल होता था। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा आर की जहाँ पे ए है और डीएल हमारे पास ये आई डी एल ये होगा एलिमेंट्री लेंथ। तो इनके बीच का जो एंगल ये होता है ऑलवेज 90 डिग्री होता है। हमें पता है किसी भी सर्कल यानी जो वृत्त होता है, इसकी रेडियस और एक टेंजेंट, ये टेंजेंट ही होगा, उसके बीच एंगल हमेशा 90 बनता है। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो क्या है, 90 है। सिंस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 90, देन साइन 90 बिकम्स क्या, 1 हो जाता है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देन वी हैव डेल फाई इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डेल एल साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी अपान में आर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे आर ना होके हमारे पास क्या है, ए है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये कर देंगे ए, क्योंकि डिस्टेंस हमारी ए है। क्योंकि जब हम बायो-सेवर्ट लॉ पढ़े थे वहाँ पे आर कंसिडर किए थे, यहाँ पर हमारी डिस्टेंस कितनी है, ए है। व्हाट इज द ए, जहाँ पर हम लिख देंगे ए इक्वल्स टू व्हाट है, रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर कॉइल। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल की क्या है, रेडियस है। तो ये हमारी हो जाएगी। अब देखिएगा, ये एक एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आई है। अब हम पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो वही पुराना काम क्या करते थे, इंटीग्रेशन। जी हाँ, इंटीग्रेशन कर लो या आप समेशन भी लगा सकते हो। तो मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, तो लिखेंगे ड्यू टू होल वायर, होल वायर यानी पूरे वायर या पूरे लूप की वजह से, या इसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। पूरे लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम बी से लिखेंगे, और ये इंटीग्रेशन लग जाएगा किस पे, डेल बी पे, है ना। डेल बी या डी बी बात एक ही है। डेल बी का इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन के लिए हमें आपको पता है क्या लिखना होगा, डेल बी की वैल्यू रखनी होगी, ये म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल अपान ए स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म को फिर बाहर ले लेंगे और अंदर इंटीग्रेशन में वही रखेंगे जिसका इंटीग्रेशन होता है। यानी आप किसको जोड़ रहे हो, डेल एल, मतलब छोटी छोटी लेंथ को जोड़ करके पूरा बनाओगे ना। इंटीग्रेशन लेंथ के एक क्रॉस हो रहा है तो लेंथ को अंदर रखेंगे, बाकी सब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान
4 पाई आई अपान ए, ये है कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा डेल एल, और डेल एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर बाहर लेंगे, और डेल एल यानी डेल एल को जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी इसको 2 पाई ए कहेंगे, दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है, कॉइल कह लें या लूप, लूप का क्या हो जाएगा ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तो ए विल कैंसिल एंड 2 पाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा ये म्यू नॉट आई अपान 2a, दैट्स मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ चुकी है म्यू जीरो आई अपान 2a, यही मैग्नेटिक फील्ड होगी एट द सेंटर। यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसका आप जानते हैं टेस्ला होता है, या न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक, ये इसका यूनिट हो जाएगा। चलिए अगर हम मान लेते हैं इस लूप की जगह पे एक n नंबर आप टर्न्स की क्या रखी हो कॉइल रखी हो, तो लिखेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी n टाइम म्यू नॉट आई अपान 2a, कुछ नहीं करना है, बस n से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। n का मतलब होता है अगर इस लूप की वजह से n नंबर टर्न्स की क्या रख दें कॉइल रख दें, तो ये आ जाएगा n म्यू नॉट आई अपान 2a, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है एट द सेंटर। ओके, यूनिट वही रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। तो वही बात है, क्या मांगते हैं यार, एक लाइक या एक कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि नॉलेज कभी बुरा नहीं होता। फिर से मिलते हैं नए एप्लीकेशन के साथ। जय हिंद।